हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। और आज का ब्लॉग स्टार्ट कर चुके हैं। बाकी भी टाइम हो रहा 11:30 या 11:45 और मतलब सुबह उठ गया था मैं 7 7:30 मतलब उठ गया था। छुट्टी थी ना तो फिर और थोड़ा सा मतलब पढ़ लिया 1-2 घंटे अभी। और अब जाते हैं लंच करने क्योंकि टाइम हो गया ना, 11-12 बजे से हमारा लंच स्टार्ट हो जाता है और करेंगे लंच अभी। बाकी अभी 3-4 घंटे और पढ़ेंगे और रात में देखेंगे पढ़ना होगा तो पढ़ लेंगे। बाकी गाइस मिलते हैं आपसे लंच करने के बाद और ब्लॉग में जोड़े रहना गाइस। गाइस फाइनली खाना वगैरह खा लिए और ठंड लगने लगती है खाना खाने के बाद। बाकी थोड़ा आराम वगैरह करते हैं फिर चलते हैं। ब्लॉग में जोड़े रहना गाइस, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना और मिलते हैं आपसे। गाइस फाइनली सो गया था उसके बाद और सो गया, थोड़ा आराम वगैरह कर लिया। बाकी चलते हैं अब और कुछ करते हैं। बाकी ब्लॉग में जो है ना गाइस, और बाकी सब तो सही है, आप लोगों का भी सही होना चाहिए और सही करते रहो। चलते हैं गाइस। फाइनली बैठ चुके हैं और अभी भी करते हैं पर थोड़ा बहुत अभी करना है हमें बायोमोलिक्यूल्स और उसका गला ख़राब रखा भाई। और उसका क्लास में करा दिया था, केवल पढ़ा दिया था, बाकी कुछ कराया नहीं था। और बोला था नोट्स प्रोवाइड करेंगे, तो ये नोट्स था उसका कुछ बायोमोलिक्यूल्स के, यही नोट्स हैं सारे और इसी को हमें करना है। इसी को याद कर लो बस, यही रहेगा क्योंकि हमारे सिलेबस में इतना ही है ना, तो इतना ही कराया और इसका नोट्स प्रोवाइड करा दिया। ये केमिस्ट्री का था, बायो में भी यही है, कर सकते हो दोनों। बाकी हमारी 12th वाली बायो में कराया नहीं है अभी, वो बोल रहे हैं 2-4 दिन में कि उसको भी कराएंगे जो कुछ है 11th में मतलब। बाकी करते हैं गाइस और मिलते हैं आपसे इसको करने के बाद में। गाइस थोड़ा बहुत कर लिया, मतलब ग्लूकोज हो गया, कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट हो गया है। और अब हम आए करेंगे डी एंड एल कार्बोहाइड्रेट, मतलब इसी के सारे पार्ट हम बहुत आइए। और इसको हम लोगों ने क्लास में सही से किया भी नहीं था क्योंकि हम स्कूल कर रहे थे ना, स्कूल में जा रहे थे तभी ये करा भी रहे थे। मेरा ऑर्गेनिक में भी कुछ छूट रखा है 1 या 2 दिन, उसको तो कवर कर लूँगा कॉपी वगैरह मांग कर, किसी लड़के या किसी से भी मांग कर। और इसको कंप्लीट करना ज़रूरी है भाई क्योंकि इसको भी मैं पहली बार देख रहा हूँ ना, तो पहली बार अगर देख रहे हो तो इसमें टाइम भी देना पड़ता है, याद भी करना पड़ता है। लाला करते हैं भाई, आप पढ़ेंगे हम बायो में एक चैप्टर बहुत नेसेसरी है। बायोटेक का आता है भाई, बायोटेक के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, 1-2 जगह है वहीं से आता है, तो उसी को आराम से कर लेंगे थोड़ा डिटेल में। बाकी मिलते हैं गाइस, उसको करते हैं आपसे। गाइस फाइनली कंप्लीट, और अभी मतलब जो कर रहा था उसको कंप्लीट हो गया, तीनों सब्जेक्ट। और अभी क्या हुआ ना, पढ़ ही रहा था, फ़ोन आया था घर वालों का। अब वो बोल रहे हैं, पहले बात किए, फिर पहले तो थोड़ा सा पापा से बात किया, बस नाश्ता वगैरह किया, उसके बाद में तुरंत तो मम्मी को दे दिए, उनसे बात किया, उन्होंने बोला तो मतलब सब कुछ सही है और छुट्टी वगैरह कब हो रही है। मैंने बोला भाई छुट्टी तो अभी यही था ही, तो आने ही नहीं दिया तुम लोगों ने, 1 तारीख से 10 तारीख के बीच में हम आ सकते थे। फिर बोला अब कब हो गई, तो मैंने कहा देखो 10 तारीख के बाद अगर ऐसा कोई ऑप्शन होगा तो देखेंगे। फिर उसके बाद जानते हो क्या, फिर मेरे पापा ने पूछा एग्ज़ाम से कब से स्टार्ट है, मैंने बोला 22 फरवरी से है बोर्ड का। फिर बोले फिर आ नहीं पाओगे लगता है। हम कहे तो आने ही नहीं दोगे, तुम लोग आएंगे कहाँ से, छुट्टी तो होती है हमारी बट तुम बताते हो नहीं। फिर बोले ठंडी वगैरह होती है क्या करने आओगे, यहाँ पर भी बहुत ठंडी, यहाँ पर धूप वगैरह निकलता नहीं। हमने कहा ये तो कोई रीज़न नहीं हो, अपने घर आना हो तो मतलब ठंडी हो रही है तो मत आओ, बारिश हो रही है तो मत आओ। जैसे लगता है हम कहीं रिलेशनशिप में जा रहे हैं, किसी के घर जा रहे हैं कि नहीं हमें वैसे जाना तो हमारे कपड़े गंदे हो सकते हैं, हम अपने घर जा रहे हैं भाई, घर पे कौन रहता है। फिर मेरी दादी बोली बेटा जब छुट्टी लगेगा ना तब तुम बता देना बस हमें, मैं करवा दूंगी सब कुछ। और वही बोले थे, बोले और बोले कि मतलब घी वगैरह है, जब कुछ सब जाते हैं ना गांव से देते हैं खाने के लिए घी वगैरह है, तो मैंने कहा घी तो ख़त्म। बोले तब कैसे कर रहे थे। बाकी हमने कहा कि बहुत कुछ नहीं है, फिर उसके लिए क्या करें हम, कि बहुत बहुत चीज़ों की कमी होती है, फिर इसको भी काम चल रहा है, कोई नहीं उतना भी मतलब
होता था तो ये रहता, रोटी जो होती थी नरम हो जाती थी थोड़ी, अच्छा खाने में स्वाद, क्योंकि रोटी 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 खाते खाते परेशान हो जाते हैं भाई। और चावल कभी कभी मिलता है जब हम छुट्टी पर हमारा होता है क्लास में, वरना फिर चावल ख़त्म हो जाता है पहले। रोटी हमें मिलती, वो भी समझ सकते सबसे नीचे वाली भाई, वो गीली वाली होती है भाई कभी कभी, मोस्टली। वरना हम खा, कभी कभी होता तो हम खाते नहीं भाई, वैसा होता है कलर्स वगैरह आ जाते हैं उसमें रोटी पर, तो उसको। और ये साइड की रोटी जो होती है ना वो ख़राब हो जाती है। बाकी अभी बज रहे हैं 7:30 या 7:45 बज रहे हैं, और चलते हैं ऊपर, कुछ खाना खिलाते हैं। खाने में आज जो कुछ पता नहीं क्या बनाऊंगा, कोई पता नहीं भाई। कल पेठा बनाया था, पेठा इसीलिए मैं गया था बाहर कुछ खाने के लिए। कल फिर थोड़ा बहुत खाया, उसके बाद रख दिया था। घी खत्म। और अगर तुम सोचो भी घी अच्छे से खाओ तो तुमको, तो तुम पा जाओगे 250 300 में, तुम किलो किलो या 250 ग्राम 500 ग्राम पा जाओगे। बट वो अच्छा नहीं होता, क्योंकि मैं खुद एक्सपीरियंस करके बता रहा हूँ। मेरे खुद घर में 1000 रुपये केजी, 1100 1200 रुपये केजी बिका है मेरे खुद के घर में। मेरे दादा, बड़े मतलब बड़े पापा और जो ताऊ चाचा होते हैं ना, उन लोग मतलब हमारे गांव में भैंसे वगैरह रख रखते हैं, तो आराम से उधर से खाने पीना हो गया। अगर जो जैसे खाते पीते हैं जो बचा वगैरह, फिर उसको अपना सेल करते हैं, वरना रख रखते हैं कहीं टाइम पर। कोई जैसे हम लोगों में तो ये तो भाई ज़्यादा सेल कर नहीं पाते। हम 2 जगह में यहाँ पर रहता हूँ, मेरे 2 भाई लखनऊ में रहते हैं, तो लखनऊ में भी जाना पड़ता है। अब पहले तो मेरा लखनऊ में एक भाई रहता था, अब वो एक दिल्ली में रहता था, तो दिल्ली वाला लखनऊ में रहने लग गया। तो अब तो एक ही जगह ही जाता है, वरना फिर 3 जगह जाता था। 3 जगह सारी चीज़ें जाती थी, जितना जहाँ पर जाना होता। और जब हम घर जाते थे ना भाई, तब राशन वहीं से लाते थे, तो वहाँ से राशन लाते थे, थोड़ा सा अच्छा होता था, क्योंकि यहाँ पर ख़रीदना नहीं पड़ता। और यहाँ पर कॉस्ट भी, रोहतक में सामान ना बहुत महंगी है भाई, बाकी मुकाबले। दिल्ली चले जाओ, लखनऊ वगैरह में इतनी महंगा नहीं है, रोहतक में बहुत महंगा है चावल वगैरह। और चावल और अच्छे भी नहीं लगते थे यहाँ के। हम घर से लाते थे अपना बढ़िया, बासमती का एक वैरायटी आता है ना, उसका सामा मंसूरी बोलते हैं, वो खाने में बहुत मज़ा आता है भाई। जो उसने खा रखा होगा ना, दीवाने थे भाई। घर पे हमारे भाई बनता है। बाकी कोई नहीं, चलते हैं खाना बनाते हैं और मिलते हैं आपसे खाना खाने के बाद। ब्लॉग में जो है ना गाइस, सब्सक्राइब तो कर ही देना गाइस। फाइनली रोटी वगैरह खा ली, डिनर भी हो गया, और बाकी अब मैं रेडी हूँ लेटने सोने के लिए, क्योंकि अब जो काम होते हैं ना वो दिन में कर लेते हैं, तो रात का समय नहीं लगता। रात में 12 बजे 1 बजे पर जागे, क्यों क्यों आँख खराब करें हम, मतलब क्यों रात तक जागे, किसी को बुरा लगे, मतलब दिक्कत हो कि नहीं ये रात तक क्यों जागते रहते हैं। तो चलिए फाइनली रेडी हो गया। और आज हमारी रोटी में था मिक्स वेज था भाई, और बाकी रोटी वगैरह खा ली। रोटी मिक्स वेज था, इतना ही था, और क्या है भाई। बाल मेरे बहुत झड़ रहे हैं, आपको दिखाता हूँ। मतलब ये इतने बाल थे, आप नहीं, आप ऑब्जर्व करो, ये देखो, ये सारे भाई मतलब गायब हो गए। और डैंड्रफ हो गया ना, इसीलिए और ज़्यादा गिरता है। बाकी मैं क्या बोलूँ, यू कैन सी, देख रहे हैं बड़े को। बाकी ठंडी वगैरह बहुत होती है भाई, धूप वगैरह निकलता ही नहीं। आज सुबह नहीं, आज दोपहर में निकला था भाई आधे घंटे के लिए यहाँ पर। भाई यहाँ पर ठंडी भी बहुत होती है, मतलब हाथ वगैरह काम ही नहीं करता। बट छुट्टी है, उसका बाद थोड़ा सा फ़ायदा है, मतलब हमें टेस्ट है। बाकी मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में। आज के ब्लॉग में इतना ही, और लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, जो लोग नए होंगे वो सब्सक्राइब जरूर कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग। तब तक के लिए बाय बाय।